हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। सुप्रीम कोर्ट स्पेशल बेंच टू हियर सुओ मोटो केस ऑन डेफिनेशन ऑफ अरावली। सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय, स्पेशल बेंच का मतलब है विशेष पीठ, यानी किसी खास सुनवाई के लिए एक खास पैनल या फिर बेंच को बनाया जाना, दैट इज कॉल्ड स्पेशल बेंच और पर्टिकुलर पैनल। टू हियर में सुनवाई करने के लिए, सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब है फ्रेज है एक जिसका मतलब है स्वतः संज्ञान लेकर या फिर ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। इसका मतलब होता है सुओ मोटो का कि जब कोर्ट अपने आप किसी विषय को गंभीर मानकर उस पर सुनवाई शुरू करे तो उसे स्वतः संज्ञान लेना कहते हैं। ठीक है। ऑन डेफिनेशन, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, मीनिंग ऑफ अरावली, अरावली मीन्स अरावली माउंटेन रेंज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो अरावली माउंटेन रेंज जो है उसकी शुरुआत गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से होती है और दिल्ली तक फैली हुई है, और ये भारत की ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज मानी जाती है। यहाँ पे अरावली पहाड़ियों की डेफिनेशन से क्या मतलब है? डेफिनेशन यानी परिभाषा से मतलब है कि कानूनी और प्रशासनिक रूप से ये तय करना कि अरावली पहाड़ियों में कौन सा इलाका शामिल माना जाएगा और कौन सा नहीं। अब हेडलाइन की मीनिंग समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ, टू हियर में सुनवाई करेगा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल बेंच, एक विशेष पीठ सुनवाई करेगा। सुओ मोटो मीन्स अपने संज्ञान में लेकर, अपने खुद के संज्ञान में लेकर सुनवाई करेगा केस जुड़े मामले पर, केस ऑन डेफिनेशन, अरावली की परिभाषा से जुड़े मामले पर। ठीक है। तो परिभाषा मतलब समझ में आ गया, परिभाषा का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है। ऑलराइट, तो इसका फुल मीनिंग हुआ अरावली पर्वतमाला यानी कि अरावली माउंटेन रेंज की परिभाषा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगी। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगी। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। Amid concerns over the recent redefinition of the Aravalli Hills, the Supreme Court took suo moto cognizance of the matter on Saturday, December 27, 2025 and decided to hear it on Monday, December 29, 2025. A three-judge special vacation bench headed by Chief Justice of India Surya Kant will hear the matter. वोकैबुलरी देखते हैं। अमिड मीन्स बीच में, ड्यूरिंग, कंसर्न्स चिंताएं, वरीज, रीसेंट हालिया, लेटेस्ट, रीडेफिनिशन पुनर्परिभाषा यानी फिर से परिभाषित करना, री इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, एपेक्स कोर्ट। सुओ मोटो कॉग्निजेंस मीन्स स्वयं संज्ञान, सेल्फ इनिशिएटेड नोटिस। डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, डिटरमिन्ड। हियर मीन्स सुनवाई करना, एडजुडिकेट। स्पेशल वेकेशन बेंच विशेष अवकाश पीठ, इसका मतलब होता है कि विशेष अवकाश पीठ का यहाँ पर मतलब है कि जब अदालत की सामान्य छुट्टियां चल रही हों यानी कि वेकेशन चल रही हो अदालत की, तब किसी भी इम्पॉर्टेंट या तत्काल मामले की सुनवाई के लिए जो खास पैनल बनाया जाता है उसे स्पेशल वेकेशन बेंच कहते हैं। ठीक है। आगे है हेडेड बाय मीन्स की अध्यक्षता में, लेड बाय लीड की ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI। अरावली हिल्स मीन्स अरावली पहाड़ियाँ। अमिड कंसर्न्स मीन्स चिंताओं के बीच। ठीक है। किस पर? ओवर द रीसेंट, अमिड कंसर्न, अमिड मतलब के बीच, कंसर्न्स मीन्स चिंताएं, चिंताओं के बीच, किसके ऊपर चिंताएं? ओवर द रीसेंट रीडेफिनेशन, जो हाल ही में परिभाषा को लेकर कि फिर से परिभाषित किया जाए, किसे? ऑफ द अरावली हिल्स, अरावली हिल्स को फिर से परिभाषित किया जाए, फिर से डिफाइन किया जाए कि अरावली हिल्स की कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। इस पर उठी चिंताओं के बीच द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने टुक सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान, सुओ मोटो मीन स्वतः, स्वतः संज्ञान लिया, लीगल टर्म में पूरा फ्रेज है सुओ मोटो कॉग्निजेंस। ठीक है। जिसका मतलब है स्वयं संज्ञान, सेल्फ इनिशिएटेड नोटिस, स्वतः संज्ञान लिया। टुक यहाँ पे टेक की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। ऑफ द मैटर,
इस मामले का ऑन सैटरडे को, शनिवार को, दिसंबर 27 को 2025 को। ठीक है, तो अरावली पहाड़ियों की हालिया परिभाषा को लेकर उठी चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 27 दिसंबर 2025 को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया एंड डिसाइड किया, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, और डिसाइड किया यानी कि तय किया, टू हियर सुनवाई करने का, इसकी सुनवाई करने का ऑन मंडे को, दिसंबर 29 को 2025 को। ठीक है, और 29 दिसंबर 2025 यानी सोमवार को इस पर सुनवाई करने का फैसला लिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की, वो रेड से है। इसके बाद देखते हैं, अ 3 जज स्पेशल वेकेशन बेंच, 3 जजेस की एक स्पेशल वेकेशन बेंच जो कि इस टाइम पे बनाई गई, स्पेशली इस मामले के लिए बनाई गई। 3 जजेस जिसमें शामिल हैं, ठीक है, उनकी एक बेंच यानी कि एक पीठ बनाई गई, हेडेड बाय, जिसको हेड कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, विल हियर द मैटर, इस मामले की सुनवाई करेंगे। विल हियर यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में हियर वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की विशेष अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अरावली पहाड़ियों की हालिया परिभाषा को लेकर उठी चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 27 दिसंबर 2025 को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इसे सोमवार 29 दिसंबर 2025 को सुनने का फैसला किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की विशेष अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। In a judgment in November, the Apex Court accepted the recommendations of a committee of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, defining the Aravalli Hills as any landform with an elevation of 100 meter or more above the local relief and an Aravalli range as the collection of 2 or more such hills within 500 meter from each other. Judgment means फैसला, decision. एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, अप्रूव्ड, रिकमेंडेशन सिफारिशें, सजेशंस, कमेटी समिति, पैनल, एनवायरनमेंट पर्यावरण सराउंडिंग्स, फॉरेस्ट वन वुडलैंड, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफाइनिंग परिभाषित करना, डिस्क्राइबिंग, लैंडफॉर्म भू आकृति या फिर जमीन का आकार या जमीन का टुकड़ा, टेरेन, एलिवेशन ऊंचाई, हाइट, लोकल रिलीफ स्थानीय ऊंच नीच, लोकल हाइट डिफरेंस, रेंज मीन्स पर्वतमाला, श्रृंखला चेन, कलेक्शन समूह ग्रुप। इन अ जजमेंट एक फैसले में, इन नवंबर में किए गए एक फैसले में, नवंबर में दिए गए एक फैसले में दी एपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय उसने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, एक्सेप्ट किया था, द रिकमेंडेशंस सिफारिशों को, सजेशंस को स्वीकार किया था, ऑफ अ कमेटी समिति का, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। नवंबर में दिए गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। डिफाइनिंग, इसमें डिफाइन किया गया था, परिभाषित किया गया था, यह माना गया था द अरावली हिल्स, कि जो अरावली हिल्स हैं, एज एनी लैंडफॉर्म, किसी भी दूसरे लैंडफॉर्म की तरह, किसी भी दूसरे जमीन के टुकड़े की तरह, विद एन एलिवेशन ऑफ, जिसकी ऊंचाई हो 100 मीटर और मोर, 100 मीटर और उससे ज़्यादा है, अबव द लोकल रिलीफ से ज़्यादा है, ठीक है, और लोकल रिलीफ के ऊपर, ठीक है, जिसमें अरावली पहाड़ियां उन सभी भू आकृतियों को माना गया है जिनकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से, लोकल रिलीफ का मतलब है स्थानीय धरातल, ठीक है, स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक है, उससे अधिक हो, उन्हें अरावली पहाड़ियां माना गया है। एंड एन अरावली रेंज, और जो अरावली रेंज है, अरावली पर्वतमाला है, उसका अर्थ है एज अ कलेक्शन ऑफ, कि ऐसे इसका समूह है, ऑफ 2 और मोर सच हिल्स। अरावली रेंज है, जो अरावली माउंटेन रेंज जो है, पर्वतमाला है, उसका अर्थ है ऐसी 2 या उससे ज़्यादा पहाड़ियों का समूह, कलेक्शन है ना, समूह, ठीक है। तो
वहीं अरावली पर्वतमाला का अर्थ ऐसी 2 या उससे अधिक पहाड़ियों का समूह है, कलेक्शन है, विद इन 500 मीटर फ्रॉम ईच अदर, जिनमें एक दूसरे, ईच अदर मतलब एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के अंदर आते हो जो, ठीक है, यानी 2 पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर की दूरी ही हो बस, वो उस समूह में मानी जाएंगी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नवंबर में दिए गए एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। इसमें अरावली पहाड़ियां उन सभी भू आकृतियों को माना गया है जिनकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक हो। वहीं अरावली पर्वतमाला का अर्थ ऐसी 2 या अधिक पहाड़ियों का समूह है जो एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के भीतर हो। The entire landform lying within the area enclosed by such lowest contour, whether actual or extended notionally, together with the hill, its supporting slopes and associated landforms irrespective of their gradient, shall be deemed to constitute part of the Aravalli Hills, the court had agreed with the ministry panel. Landform means भूआकृति, enclosed means घिरा हुआ, surrounded, contour means समोच्च रेखा, outline, एक्चुअल मीन्स वास्तविक, रियल, एक्सटेंडेड विस्तारित या फिर फैला हुआ, एक्सपेंडेड, नोशनली कल्पना के आधार पर, कॉन्सेप्चुअली, टुगेदर विद के साथ, सहित, अलोंग विद, सपोर्टिंग स्लोप सहायक ढलाने, इरेस्पेक्टिव ऑफ बिना परवाह के या फिर कह सकते हैं चाहे जैसी भी हो, रिगार्डलेस ऑफ, ग्रेडियंट मीन्स ढलान, स्लोप, डीम्ड माना गया, कंसीडर्ड, कॉन्स्टिट्यूट बनना, शामिल होना, फॉर्म, द एंटायर लैंडफॉर्म पूरी भू आकृति, पूरी जमीन कह सकते हैं, पूरी जमीन, लाइंग विद इन आने वाली, भीतर आने वाली, द एरिया क्षेत्र के भीतर आने वाली, ठीक है, क्षेत्र जो कि घिरा हुआ, इंक्लोज्ड बाय मतलब घिरा हुआ है, बाय सच लोवेस्ट कॉन्टोर ऐसी सबसे निचली समोच्च रेखा से, लोवेस्ट मतलब सबसे निचली या नीची, समोच्च रेखा, कॉन्टोर मतलब समोच्च रेखा से घिरा हुआ है, तो उस सबसे निचली समोच्च रेखा से घिरे क्षेत्र के भीतर, घिरे एरिया के भीतर आने वाली पूरी लैंड, पूरी जमीन, ठीक है, वेदर चाहे वो एक्चुअल और एक्सटेंडेड, चाहे वो वास्तविक रूप से हो, सच में हो, एक्चुअल मतलब चाहे वो सच में हो, या एक्सटेंडेड नोशनली, नोशनली मतलब काल्पनिक रूप से हो, ठीक है, काल्पनिक रूप से हो, एक्सटेंडेड फैली हुई हो, चाहे वो सच में हो या फिर काल्पनिक रूप से फैला हुआ हो, टुगेदर विद के साथ, द हिल पहाड़ी के साथ, पहाड़ी उनके साथ, उसके साथ पहाड़ी, टुगेदर विद का मतलब है उसके साथ पहाड़ी, इट्स सपोर्टिंग स्लोप्स उसकी सहायक ढलाने, एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स और साथ में जुड़े हुए जो भी ज़मीन है, लैंडफॉर्म्स मतलब जो भी ज़मीन है, साथ में जुड़ी हुई जो भी ज़मीन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे जैसी भी हो, क्या, और देयर ग्रेडियंट चाहे उनकी ढलाने, चाहे उस ज़मीन की ढलाने कैसी भी हों, चाहे वो पहाड़ी जैसी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, ठीक है, शैल बी डीम्ड उन्हें माना जाएगा, टू कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द अरावली हिल्स अरावली पार्ट का, अरावली हिल्स का हिस्सा माना जाएगा, पार्ट माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट मतलब उनका हिस्सा माना जाएगा कि वो उसमें शामिल हैं, ठीक है, पार्ट मतलब हिस्सा, कॉन्स्टिट्यूट मतलब उन्हें शामिल माना जाएगा, ऑलराइट, उसे भी अरावली हिल का हिस्सा माना जाएगा। उसे ठीक से समझते हैं कि उस सबसे निचली समोच्च रेखा से घिरे, समोच्च रेखा पहले समझते हैं, समोच्च रेखा का मतलब होता है कि कॉन्टूर लाइन का मतलब है नक्शे में जो रेखाएं दिखती हैं, लाइंस दिखती हैं और बताती हैं कि कहाँ ज़मीन ऊंची है और कहाँ नीची, उन्हें समोच्च रेखाएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 स्थानों की ऊंचाई जो है वो सी लेवल यानी समुद्र तल से समान है तो उन्हें जोड़ने वाली जो लाइन है वो समोच्च रेखा होगी, ठीक है, तो उस सबसे निचली समोच्च रेखा से यानी कॉन्टूर लाइन से घिरे क्षेत्र के एरिया के भीतर आने वाली पूरी ज़मीन, चाहे वो वास्तविक रूप से हो या कल्पित रूप से या फिर काल्पनिक रूप से फैली हुई हो, और उसके साथ पहाड़ी, उसकी सहायक ढलानें, उसकी संबंधित भू आकृतियां, संबंधित जितनी भी ज़मीन है उनकी ढलान चाहे जैसी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब चाहे जैसी हो, देयर ग्रेडियंट मतलब ढलान, उनकी ढलान चाहे जैसी हो ज़मीन की, सभी को अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा। शैल बी डीम्ड यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में है, ठीक है, उन्हें माना जाएगा। आगे देखते हैं, द कोर्ट अदालत ने हैड अग्रीड सहमति जताई थी, ठीक है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में अग्री की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है, अदालत ने इस बात पे सहमति जताई थी विद द मिनिस्ट्री पैनल मंत्रालय की समिति के साथ, अदालत ने इस पर मंत्रालय की समिति से सहमति जताई थी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
उस सबसे निचली समोच्च रेखा यानी कॉन्टूर लाइन से घिरे एरिया के भीतर आने वाली सारी जमीन, पूरी जमीन, चाहे वो सच में हो या फिर काल्पनिक रूप से फैली हुई हो, उसके साथ पहाड़ी, उसकी सहायक ढलानें तथा बाकी की सारी भू आकृतियां, संबंधित भू आकृतियां या की जमीनें, ठीक है, संबंधित जमीन, उनकी ढलान चाहे जैसी भी हो, सभी को अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा। अदालत ने इस पर मंत्रालय की समिति से सहमति जताई। The panel had also defined the Aravalli Range, saying two or more Aravalli hills located within a proximity of 500 meters from each other, measured from the outermost point on the boundary of the lowest contour line on either side, shall constitute the Aravalli Range. पैनल समिति कमेटी डिफाइंड परिभाषित किया, स्पेसिफाई, लोकेटेड स्थित, सिचुएटेड, प्रॉक्सिमिटी निकटता या फिर नियरनेस, मेजर्ड मापा गया, कैलकुलेटेड आउटर मोस्ट सबसे बाहरी, फारदेस्ट, बाउंड्री सीमा बॉर्डर, कंट्रोल लाइन समोच्च रेखा या समान ऊंचाई दिखाने वाली रेखा, एलिवेशन लाइन, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स बनाना, गठित करना, फॉर्म। द पैनल हैड ऑल्सो डिफाइंड, यहाँ पे पास परफेक्ट टेंस से हैड के साथ में डिफाइन की थर्ड फॉर्म। पैनल ने यह भी परिभाषित किया था या परिभाषा तय की थी द अरावली रेंज, अरावली रेंज की परिभाषा भी तय की थी, सेइंग ये कहते हुए कि टू और मोर अरावली हिल्स, दो या उससे ज्यादा अरावली हिल्स, लोकेटेड जो कि स्थित हों, विद इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी के अंदर स्थित हों, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से। इसके अनुसार यदि दो या उससे अधिक अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के भीतर अगर स्थित हों, मेजर्ड, और उन्हें मापा जाएगा फ्रॉम द आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहरी बिंदु से, आउटर मोस्ट पॉइंट मतलब सबसे बाहरी बिंदु से मापा जाएगा, ऑन द बाउंड्री सीमा पर, ऑफ द लोवेस्ट कॉन्टोर लाइन, लोवेस्ट मीन सबसे निचली समोच्च रेखा, ठीक है, सबसे निचली समोच्च रेखा की सीमा के बाहरी बिंदु से मापा जाएगा, ऑन ईदर साइड मतलब दोनों तरफ से, दोनों ओर से, ठीक है, और ये दूरी जो है वो दोनों ओर सबसे निचली समोच्च रेखा या कॉन्टोर लाइन की सीमा के बाहरी बिंदु यानी कि आउटर मोस्ट पॉइंट से मापी जाएगी, ठीक है, शैल कॉन्स्टिट्यूट, और ये सब मिलकर बनाएंगे द अरावली रेंज इन्हें माना जाएगा, तो उन्हें मिलकर अरावली रेंज माना जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। शैल कॉन्स्टिट्यूट में यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, शैल के साथ में कॉन्स्टिट्यूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पैनल ने अरावली रेंज की परिभाषा भी तय की थी। इसके अनुसार यदि दो या उससे अधिक अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हों, ये दूरी दोनों और सबसे निचली समोच्च रेखा को सीमा के बाहरी बिंदु से मापी जाएगी, तो उन्हें मिलकर अरावली रेंज माना जाएगा। The court had also accepted the recommendations for sustainable mining and the steps to be taken to prevent illegal mining in Aravalli hills and ranges. It had directed the authorities to identify permissible areas for mining and ecologically sensitive, conservation critical and restoration priority areas within the Aravalli landscape, where mining shall be strictly prohibited or permitted only under exceptional and scientifically justified circumstances. Sustainable means टिकाऊ, long lasting. Mining, खनन, extraction. Authorities, अधिकारी, officials. Identify, पहचान करना, recognize. Permissible, अनुमति यानी जिसकी आज्ञा दी जा सके, permission दी जा सके, allowable. Ecologically sensitive, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील, environment sensitive. Conservation, संरक्षण, preservation. Critical, अत्यंत महत्वपूर्ण, crucial. Restoration, पुनर्स्थापन यानी recovery. Landscape, क्षेत्र, भूभाग या भूदृश्य, रीजन. प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित, मनाही हो जिसकी बैंड. एक्सेप्शनल, असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी. जस्टिफाइड, उचित ठहराया गया, रीजनेबल. सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, कंडीशंस. द कोर्ट हैड ऑल्सो एक्सेप्टेड, अदालत ने ये भी स्वीकार किया था, ठीक है, ये भी स्वीकार किया था, द रिकमेंडेशंस, सिफारिशें, उन सिफारिशों को भी स्वीकार किया था, फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, टिकाऊ खनन के लिए, टिकाऊ खनन के लिए दी गई सिफारिशों को भी स्वीकार किया था, एंड द स्टेप्स, और उन स्टेप्स को भी, ऐसे कदम उठाने के लिए, टू बी टेकन, लेने के लिए, टू प्रिवेंट जो कि रोकें, इलीगल माइनिंग को इन अरावली हिल्स एंड रेंजेस, जो अवैध खनन को रोकें, ठीक है ना, गलत तरीके से की जाने वाली माइनिंग को रोकें इन अरावली हिल्स एंड रेंजेस, अरावली हिल्स में और रेंजेस में,
ठीक है। तो अदालत ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं में टिकाऊ खनन के लिए दी गई सिफारिशों को भी स्वीकार किया था और अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को मंजूरी दी थी। इट हैड डायरेक्टेड, इट मतलब कोर्ट की बात हो रही है, कोर्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो अदालत ने ये भी निर्देश दिए थे, हैड डायरेक्टेड, यहाँ पे ध्यान दीजिए पास्ट परफेक्ट है, हैड एक्सेप्टेड में पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी हैड के साथ में डायरेक्ट की थर्ड फॉर्म। इट हैड डायरेक्टेड, इसने निर्देश दिए थे, कोर्ट ने निर्देश दिए थे द अथॉरिटीज को, ठीक है, अधिकारियों को, टू आइडेंटिफाई, कि वो पहचान करे परमिसिबल एरियाज की, ऐसे एरियाज की, ऐसे इलाकों की पहचान करे जहाँ पे परमिशन दी जा सके फॉर माइनिंग करने के लिए, एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव, और जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, ऐसे एरियाज की पहचान करें, कंजर्वेशन क्रिटिकल, और जो संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, संरक्षण करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, एंड रेस्टोरेशन, और पुनर्स्थापन, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता, और पुनर्स्थापन की जिन्हें प्राथमिकता मिली, यानी जिन्हें रिकवर करने की, जिनकी रिकवरी करने की प्राथमिकता हो, उन्हें जल्द से जल्द रिकवर करने की ज़रूरत है, ऐसे एरियाज़ की पहचान करें विद इन द अरावली लैंडस्केप के अंदर, अरावली लैंडस्केप के भीतर, ठीक है। वेयर, जहाँ माइनिंग शैल बी, जहाँ पे माइनिंग जो है शैल बी स्ट्रिक्टली, सख्त रूप से प्रोहिबिटेड होगी, जहाँ पे जो माइनिंग है, खनन है, वो स्ट्रिक्टली उसकी मनाही होगी, प्रतिबंधित होगा वो, यहाँ पे फ्यूचर टेंस से पैसिव वॉइस में शैल के साथ में प्रोहिबिटेड थर्ड फॉर्म है, और परमिटेड, और आज्ञा दी जाएगी, यानी परमिशन दी जाएगी, अनुमति दी जाएगी, ओनली अंडर एक्सेप्शनल, सिर्फ एक्सेप्शनल यानी असाधारण परिस्थितियों में, एंड साइंटिफिकली, और वैज्ञानिक रूप से अगर कोई उचित ठहराएगा ऐसी परिस्थितियों में, ठीक है। तो अगर वैज्ञानिक रूप से उचित परिस्थितियों में और केवल असाधारण यानी एक्सेप्शनल परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अदालत ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं में टिकाऊ खनन यानी कि सस्टेनेबल माइनिंग के लिए दी गई सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया था और अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को मंजूरी दी थी। उसने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अरावली क्षेत्र में उन जगहों की पहचान करें, उन्हें आइडेंटिफाई करें जहां खनन की अनुमति दी जा सकती है और उन पर्यावरण संवेदनशील संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा पुनर्स्थापन यानी कि रिकवरी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करें जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, नहीं होगा, मतलब वहां खनन नहीं किया जाएगा, या केवल असाधारण और वैज्ञानिक रूप से उचित परिस्थितियों में ही अनुमति या परमिशन दी जाएगी। ठीक है। We further direct that till the MPSM Management Plan for Sustainable Mining is finalized by the MOEF and CC through ICFRE, Indian Council of Forestry Research and Education, no new mining leases should be granted, it had directed. Vocabulary देखते हैं। डायरेक्ट मीन्स निर्देश देना, ऑर्डर, फाइनलाइज अंतिम रूप देना, आखिरी रूप देना, कंप्लीट, ग्रांट देना, अलोकेट, सस्टेनेबल टिकाऊ, एंड्योरिंग, मैनेजमेंट प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, लीज मतलब पट्टा, कॉन्ट्रैक्ट। MOEF NCC का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वी फर्दर डायरेक्ट, यहाँ पे भी कोर्ट की स्टेटमेंट चल रही, कोर्ट ने क्या कहा था, वी फर्दर मिनिस्ट्री से, मंत्रालय से, हम आगे ये भी डायरेक्ट करते हैं या फिर निर्देश देते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, हम आगे निर्देश देते हैं दैट की टिल द MPSM, कि जब तक MPSM इस फाइनलाइज, जब तक MPSM को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, MPSM मतलब सतत खनन या फिर टिकाऊ खनन, सस्टेनेबल माइनिंग के लिए प्रबंधन योजना है, उसको जब तक अंतिम रूप, आखिरी रूप नहीं दिया जाता, जब तक उसको पूरा नहीं किया जाता है बाय द MOEF and CC, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है, जब तक इसके द्वारा थ्रू ICFRE के माध्यम से, ICFRE के माध्यम से आखिरी रूप नहीं दिया जाता, तब तक नो न्यू, टिल लगा हुआ है तो अज्यूम करिए यहाँ पे, फिर तब तक नो न्यू माइनिंग, तब तक नहीं दिया जाएगा, नो न्यू माइनिंग लीजेस, कोई भी खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा, शुड बी ग्रांटेड मतलब दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तब तक कोई भी खनन पट्टा नहीं दिया, खनन पट्टा का मतलब है माइनिंग के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, कोई भी अनुबंध नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी नया अनुबंध नहीं दिया जाएगा जब तक कि ये फाइनल नहीं हो जाता, जब तक कि MPSM यानी कि सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना को MOEF
एंड सीसी द्वारा ICFRE के माध्यम से आखिरी रूप नहीं दिया जाता तब तक कोई नया खनन माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। इट हैड डायरेक्ट, ऐसा कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, निर्देश दिया था। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में डायरेक्ट की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि जब तक MPSM यानी सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना को MOEF एंड CC द्वारा ICFRE के माध्यम से आखिरी रूप नहीं दिया जाता तब तक कोई नया माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए, खनन पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, खनन पट्टा यानी कि माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? खनन पट्टा माइनिंग लीज यानी किसी विशेष खनन क्षेत्र यानी माइनिंग एरिया में खनन करने का कानूनी अधिकार या कॉन्ट्रैक्ट जिसे सरकार किसी व्यक्ति या कंपनी को देती है। तो उसके लिए कोर्ट ने सख्त मनाही की है कि नहीं दिया जाना चाहिए जब तक सब कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता। ठीक है, अब आपके सामने इसी आर्टिकल से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, आंसर्स आपको आगे वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।